नमस्कार, ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल 2023 में आज दो चैंपियन टीमें, दो या एक मोनू बाद में बात हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स तो चैंपियन है, एक बार की चैंपियन भी बनी है, पिछली बार की उप विजेता है, लेकिन पंजाब को हरा दिया है उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद जो नेट रन रेट है वो अभी भी पॉजिटिव में है। लेकिन अगर आरसीबी अपना अगला मैच जीत लेती है तो आरआर हो जाएगी बाहर, आरसीबी चली जाएगी अंदर। लेकिन पंजाब का क्या करें मोनू, आपकी टीम का क्या करें? 18 करोड़ खिलाड़ी आप ले रहे हो, रनों की बरसात करवा रहे हैं। बिल्कुल निराश किया, पहले भी निराश किया था, पहली बार किया नहीं, अब तो कर ही रहे हैं पिछले 2-3 मैचेस। लेकिन इस टीम ने यार देखो, दिल्ली को दिल्ली में हराया था, चेन्नई को चेन्नई में हराया था, मुंबई को मुंबई में हराया था। उसके बावजूद यार ये टीम ना डिप हो गई एकदम से आते आते। जब पीक का टाइम था, जब आपने ऐसा परफॉर्म किया यार जैसी उम्मीद नहीं थी। और खासकर मैं तो जो दो प्लेयर हैं जो 35 करोड़ जिस पे खर्चे किए हुए, लियाम लिविंगस्टोन, ये देखिए आज फिर फेल हो गए। और सैम करन ने आज ठीक ठाक किया लेकिन वो जीत नहीं दिला पाए। और अंत में आपके जो शिमरन हेटमायर थे, उन्होंने आज पावर दिखाई है बैटिंग से, उन्होंने आज जीत दिला दी अंत में। आप जरूर है लेकिन उससे पहले अपना काम कर चुके थे, वो बिल्कुल कर चुके थे। ज्योति मैम, आप कभी कभी आते हैं लाइव में या हमारी मुलाकात कम होती है, आपकी दो फेवरेट टीम थी आईपीएल सीजन में, पंजाब और दिल्ली, दोनों को टाटा बाय बाय सी यू। हाँ, टाटा बाय बाय तो वो कब से ही चला रहा है वो। ये दोनों ना कभी आईपीएल का खिताब जीती है, लेकिन हम वैसे लोग नहीं है कि हम लक्ष्य की तरह बोल दे राजस्थान रॉयल्स जो जीत रही है मैं उसके साथ हूँ। रोजाना ऐसा ही होता है। मैं आपको बताती हूँ कि जब भी मैच ऐसे ही हम बैठते हैं आप लोगों से डिस्कशन के लिए और आप लोगों के लिए लाइव के लिए, तो मैं मैच शुरू होने से पहले से पूछ लेती हूँ। कई बार जब मुझे ऑफिस में दिखता है कि अच्छा आज तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, तो लक्ष्य हमेशा चुप हो जाता है। मैम जो जीतेगी ना उसके साथ हूँ मैं। अरे गजब है यार, ये देखिए ना मैम, ये गजब है। बट आज पहले बोल दिया था, राजस्थान के लिए जो आपकी मोहब्बत है वो हमेशा स्टेबल रहती है, लेकिन बाकी टीमों के लिए जो मोहब्बत है वो जीत के साथ ऊपर जाती है, हार के साथ नीचे आती है। वो है ना कि कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता, बाद में बस हाँ उसके साथ हैं, एक पारी के बाद बता देते हैं कि कौन जीतेगा। लेकिन पंजाब क्या गलत कर रही है? महंगे खिलाड़ी इनके पास, जैसे मोनू ने बताया, तो 35 करोड़। पंजाब के बारे में जितना पढ़ा भी, चूंकि रिपोर्ट्स भी जो आती हैं और चूंकि हम उस माहौल में नहीं रहते हैं, हमें नहीं पता है। और पंजाब के बारे में शुरुआत से लेकर अब तक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर खिलाड़ियों पे प्रेशर बहुत है, वहाँ के कप्तान पर प्रेशर बहुत है, वहाँ आप ये कह लीजिए कि मालिक का प्रेशर है, या फिर वो मैनेजमेंट और वो माहौल उस तरीके से नहीं है कि खिलाड़ियों को बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन मिले। जो मैंने अभी तक जितनी रिपोर्ट्स पढ़ी उसके आधार पर मैं ये बात कर रही हूँ। और माहौल मिलना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो आपको सपोर्ट करती है, वो आपको आगे बढ़ाती है। जब आपके पास किसी और चीज़ का प्रेशर नहीं होगा तो सिर्फ आपके पास खेलने की चिंता रहेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा इनफैक्ट। और खासकर यूज भी नहीं हुआ वैसा जो होना चाहिए था प्लेयर्स का। जो विदेशी प्लेयर हैं आपके, चाहे वो आपके लियाम लिविंगस्टोन हो, सैम करन हो, वैसा, क्योंकि सैम करन को जब कैप्टनसी मिली थी लक्ष्य, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, वो उनके अंडर ये टीम जीती भी थी, इन्होंने हराया भी था, बड़ी बड़ी टीमों को हराया था। बट अब उसके बाद जैसे शिखर धवन वापस आए, और धवन ने ना टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ ना, उन्होंने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसे उनसे एक्सपेक्टेड था। स्टार्टिंग के मैचों में चले, वो इनिशियल फेज में आईपीएल में उन्होंने रन बनाए थे, बट उसके बाद उनका पंजाब को आप सपोर्ट कर रहे हो। आपने पिछला मैच में हरप्रीत बरार को 20वां ओवर दे दिया था। आज राहुल चार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, संजू सैमसन का विकेट लिया था, 3 ओवर में 18 रन ही दिए थे। क्यों बचा के रखा था भाई? नहीं, मैं आपने हरप्रीत बरार की बात की, पिछला मैच भी हराया और ये मैच भी हराया। आपने एक तो कैच छोड़ दिया, शिमरन हेटमायर का एन मौके पे छोड़ा था, वो कैच नहीं, मेरे ख्याल से मैच छोड़ दिया आपने, बड़ा आसान। वैसे भी कहा जाता है कि कैचेस विन मैचेस, और आप जहां छूट गए वहीं पे शायद वो भी छूट गए। बट उस टाइम पे 23 बॉल में 36 समथिंग कुछ चाहिए था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज थी, वहां से मैच बन सकता था। लेकिन अब देखिए राजस्थान के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि राजस्थान अभी भी टॉप 4 के लिए आपको दूसरी टीमों पर अब निर्भर करना पड़ेगा कि वो कैसा खेलती हैं, तब हमारी एंट्री होगी, तब हम जाएंगे, हम जाते हैं नहीं जाते, अब ये दूसरों के खेल पर निर्भर है। राजस्थान को जो करना था अब कर लिया, अब दूसरे टीमों के प्रदर्शन पे पूरी तरीके से निर्भर है। व्हाट डू यू थिंक कि चूंकि गुजरात टाइटंस का तो फाइनल है कि गुजरात जा रही है, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। नवदीप सैनी 4 ओवर किए, 35 रन दिए और 8 का उनका इकॉनमी रेट रहा। और ट्रेंट बोल्ट, नाम में थोड़ी सी गलती है, ट्रेंट बोल्ट, लियाम लिविंगस्टन आज जैसे कि बात कर रहे थे कि फेल रहे थे, 9 रन 13 गेंद, वनडे मैच खेलने आए थे, 69 की स्ट्राइक रेट, और उस पिच पे जहां पे बल्लेबाजी काफ़ी आसानी से हो रही थी। इसके बाद
प्रभसिमरन सिंह 2 बॉल 2 रन, कुछ कर नहीं पाए। हालांकि देखिए शिखर धवन, आप ज़्यादा इसको सीरियस मत लेना क्योंकि ऊपर एस धवन लिखा हुआ है, ये प्रभसिमरन है। नहीं, प्रदर्शन तो शिखर धवन जैसा ही है ना। हाँ, ये शाहरुख खान को देखिए ज़रा, शाहरुख खान ने भी 41 रन बनाए और कम से कम कोशिश उनकी तरफ से एंड में था कि वो फिनिश कर दें और फिनिश किया भी। 23 बॉल्स में 41 बनाए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है, लास्ट में आकर इम्पोर्टेंट था, लेकिन वो बॉलिंग में आज डिसअपॉइंटेड किया है, खासकर पंजाब की, चाहे राहुल चाहर हो या एडम जाम्पा ने भी 4 ओवर में 26 रन। लेकिन आज पिक ऑफ द बॉलर मेरे हिसाब से जिसके बारे में बात, विकेट भी निकाली है, एक विकेट निकाला, नवदीप सैनी, उन्होंने रन जरूर जितेश दिए। शर्मा, आज तो मैम शर्मा जी का लड़का क्या खेल रहे हैं इस आईपीएल में। पंजाब की साइड से एक प्रभसिमरन सिंह है जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद ये जितेश शर्मा और शाहरुख खान ने भी अच्छा किया है, नो डाउट। बट फिनिश, बट जितेश शर्मा आई थिंक इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी खोज है, उन्होंने परफॉर्म भी किया है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि लास्ट में आते हैं, बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट में आकर इतना आसान नहीं होता। ये गजब की बात है, मतलब आपके ऊपर ही ऑर्डर कोई चल नहीं रहा, लास्ट में आके जो आपके 3 बल्लेबाज चले जा रहे हैं। और आज भी अगर आप देखोगे तो पंजाब ने पहले 6 ओवर में 48 रन और 3 विकेट उनके चले गए थे। लास्ट 16 से 20 ओवर के बीच भी आज इन्होंने 70 के आसपास रन बनाए हैं, किसकी वजह से? जितेश शर्मा ने जो फिनिश दी है, मतलब ऐसे नॉक खेली उन्होंने। लेकिन इस सिचुएशन में पहुंचे क्यों? आपका टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। आपके लिए, आपको पता है कंडीशंस, क्योंकि पिछला यही मैच है जहां पर दिल्ली ने 213 रन बनाए थे, पंजाब 200 से ज्यादा रन बना पाया था। वहां पर आपको बड़ा स्कोर बनाने की जरूरत थी। वहां पर कप्तान कहते हैं कि यार मैं 1-2 अच्छे शॉट्स खेलूंगा, उसके बाद वही मैं अपना पुरानी बीमारी स्वीप खेलूंगा और आउट हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने, ये विकेट भी ऐसा 200 प्लस वाला ही था, फिर से बन सकते थे रन, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन लियम लिविंगस्टोन एक गंदा शॉट मार के आउट है, क्रॉस द लाइन शॉट खेलकर क्लीन बोल्ड हुए नवदीप सैनी की गेंद पर। तो आई थिंक उनको लंबी पारी खेलनी चाहिए थी और आते ही वो काउंटर अटैक पे आ गए। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान आज कुछ कमांड नहीं कर पाए, लेकिन खुशी इस बात की होगी लक्ष्य बहुत खुश होते हुए और लक्ष्य के चेहरे पर मुस्कान, आवाज बुलंद होती हुई, आवाज यशस्वी जायसवाल, मैम यशस्वी बाबा इस आईपीएल में तो क्या प्रदर्शन रहा है। 50 रन की पारी, एक बार फिर से 36 गेंद पर 138 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट और 8 चौके। जो नींव रखी थी ये इन्होंने और जो अगले बल्लेबाज यानी कि देवदत्त पडिक्कल ने रखी थी। अच्छी पारी आज इन्होंने खेली, 51 रन बनाए, 30 गेंद पर 170 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट और 3 छक्के जो लगाए। जो शुरुआती एक बेस चाहिए था जॉस बटलर के आउट होने के बाद, आज यशस्वी जायसवाल ने कहा कि ठीक है मैं एंकर करता हूं, मैं एंड तक ले जाऊंगा। अब जिम्मेदारी ली देवदत्त पडिक्कल ने और क्या जिम्मेदारी निभाई। बिल्कुल, संजू सैमसन की जगह वो बैटिंग करने आए थे, उन्होंने उस मौके को बखूबी ग्रैब किया दोनों हाथों से और आई थिंक तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उस समय एक ऐसी बड़ी इनिंग की जरूरत थी। और राजस्थान देखिए तभी जीतता है जब ऊपर से रन बनते हैं। आज यशस्वी जायसवाल ने, जैसे आपने बात की, उन्होंने 50 बनाई, उसके बाद फिर देवदत्त पडिक्कल ने 50 बनाई और उसके बाद अंत में आकर जो फिनिश दिया वो शैमरन हैटमायर ने, आई थिंक जब आप 46 बनाए, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आप एक प्लेयर से आप मैच जीत सकते हैं सर, बट जब आप एज ए यूनिट नहीं पाया जॉस बटलर, बिल्कुल जब जॉस द बॉस रहे नहीं है। इस सीजन 5वां डक है, 5 बार 0 पे आउट हो चुके हैं। और किस्मत कैसी बदलती है ना मैम। संजू सैमसन, हाँ, पिछले साल जॉस बटलर के नाम 4 शतक थे, अगले साल 5 डक आ गए। तो इसे कहते हैं टाइम जो कभी भी बदल सकता है। बिल्कुल, और बटलर के जोश को तो आज शांत कर दिया था शुरू में ही। शांत हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनके पास इतना असला बारूद है ना, उनको पता है कि पंजाब को कभी भी कैसे भी वो कहते हैं ना फुस कर देंगे। आपकी टीम में इस लड़के की तारीफ बहुत करनी होगी। 50 रन और जो स्टार्ट दिया, हालांकि वो बात अलग है कि जॉस बटलर उनका साथ नहीं दे पाए, लेकिन पडिक्कल ने आकर उनको अच्छा सहयोग किया और पडिक्कल भी 51 बना के आउट हो गए। और इनकी अच्छी बात यह है कि एक तो सबसे हाईएस्ट रन गेटर इस टीम में यशस्वी जायसवाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद इनके पास पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आज भी दिखे थे। ये जैसे बैटिंग करते हैं ना, बड़ा मजा आता है इनको देख के क्योंकि पुल अच्छा खेलते हैं ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये ऑन द राइज अच्छा खेलते हैं, पावर प्ले का सबसे अच्छा यूज करते हैं ये, और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही पारी किया। 34 रन दिए, 1 विकेट भी निकाला। सबसे मेरे को लगता है किफायती यही रहे हैं राहुल चाहर के बाद। राहुल चाहर से ओवर करा लेते, लेकिन आज यशस्वी जायसवाल की सबसे अच्छी चीज क्या लगी, आज उनकी जो बॉल और बैट के बीच में संपर्क हो रहा था वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था। 4 ओवर किए, 40 सब पिटे हैं मैम।
जिस तरीके से मोनू की भविष्यवाणी की धज्जियां उड़ी है उसी तरीके से पंजाब के गेंदबाजों की भी धज्जियां उड़ गई। और अर्शदीप का पता नहीं, वो जो डंडे पे गेंद मार के जो डंडा तोड़ा मोनू था को कुछ नहीं मुंबई के होगा। साथ, आप उसके मोनू बाद की चाहत की धज्जियां बेशक उड़ाते नहीं, हैं, 80-20 है, 20% आपकी साइड भी जा रहा है। पंजाब को आप भी तो सपोर्ट कर रहे थे। हम दोनों ने किया था कल। तो क्या हो गया, हार गए हार गए। 16वां साल है मैम, कोई बात नहीं, 16वां साल। नेक्स्ट टाइम ये उम्मीद जो है ना, ये उम्मीद भगवान कायम देखिए रखे। दिल्ली के मामले में मैं ये कहती हूँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं तो नहीं भाई, अब क्या करें, अब क्या सर पकड़ के बैठ जाए, क्या करें, इट्स ओके। तो मुझे लगता है मैम और जो अभी जो 4 टीमें आने वाली है उसमें से चूज करेंगे कि अब इन 4 टीमों के लिए हमारा फेवरेट कौन होगा। तो गुजरात टाइटंस, मेरा सवाल आप दर्शकों से भी है और मेरे 2 सहयोगियों से भी है कि फाइनली 4 टीमें, टॉप 4 की 4 टीमें कौन सी रहेंगी। गुजरात टाइटंस पक्की है, आगे की 3 टीमें आपके हिसाब से? बहुत मुश्किल सवाल है। LSG, RCB और शायद मुंबई इंडियंस। आपके हिसाब से CSK, ये सब आप CSK को वैसे छोड़ दिया? CSK के मैम अब दिल्ली में मैच हो रहा है, दोपहर का मैच है और जो दिल्ली के बल्लेबाज है वो फॉर्म में आ चुके हैं। इकलौता जो रीज़न मैं चाहता हूँ कि चेन्नई जीते, क्योंकि अगर CSK हार जाती है तो धोनी का आखिरी मैच होगा जो सो कॉल्ड कहा जा रहा है। अगर बाहर हो जाएगी तो उसके बाद फैसला उनको लेना है, लेकिन अगर कल का मैच जीतती है या मैं जिताना चाहता हूँ तो सिर्फ धोनी की वजह से जिताना चाहता हूँ। धोनी कैप्टनसी बहुत। आप किसे देखना चाहते हैं? MS धोनी को देखने चाहते हैं जी। नहीं 3 4 टीमों में टीमें। सिर्फ MS अच्छा। धोनी को नहीं देखोगे ना, मतलब मतलब चारों CSK टीमों होगी में- जी आपकी, और उसके बाद लखनऊ होगी और एक मुंबई और GT। मतलब RCB बाहर आपकी रेस में? मुश्किल लगता है RCB का, पता तो नहीं मेरा बस चले तो मैं क्योंकि 500 खिला दूं। मेरे साथ पता है दिक्कत क्या है, जब मैं जिस टीम को सपोर्ट करता हूँ वो हार जाती है। अरे फिर तो मैं- बहुत बढ़िया। मैं 4 चाहता हूँ टीमें कि यार भाई, चारों टीमें नहीं मैंने पहुंचेंगी। मुंबई का नाम इसलिए लिया ताकि तभी तो RCB आएगी। टॉप 4 की लिस्ट में शायद राजस्थान गायब था ना? राजस्थान का बहुत मुश्किल चांस है मैम। जो वो क्लोज मैचेस हारे हैं ना, जो 2 क्लोज मैचेस हारे हैं वो बेड़ा गर्क कर गया। अगर वो क्लोज मैचेस जीत जाते, एक समय बहुत आसानी से जीत रहे थे वो दोनों मैचेस, लेकिन वो कहते हैं ना कि खराब समय है, क्या करें, किस्मत खराब सारी चीज है। आज वो 2 मैच जीते होते तो प्ले ऑफ में हम अपनी जगह पक्की करके बैठे होते। ऑल्दो आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गुजरात टाइटंस तो ऑब्वियसली पहुंच ही चुकी है, लेकिन मैं धोनी को जरूर देखना चाहती हूँ, CSK को देखना चाहती हूँ, बैंगलोर को देखना चाहती हूँ, साथ ही मुंबई को। मेरी ये टॉप 4 टीम्स हैं जो मैं चाहती हूँ इन टीमों को देखना, लेकिन अभी क्लियर नहीं है क्योंकि किस टीम का क्या रन रेट रहता है, नेट रन रेट क्या रहता है, उसके आधार पर अब टीमें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल मैम। और अब बात कर लेते हैं इस मैच के इफेक्टिव प्लेयर की, क्योंकि जैसे कि ओकिनावा स्कूटर है कॉस्ट इफेक्टिव, वैसे ही इस मैच में इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, तो ये नाम है नवदीप सैनी। जी हाँ, सैनी जी बहुत लंबे टाइम या कहें इस IPL का दूसरा ही मैच खेल रहे थे। 4 ओवर में 40 रन जरूर दिए, 3 विकेट निकाले, लेकिन 3 विकेट निकाले और बड़े बड़े विकेट निकाले। लिविंगस्टन का विकेट निकाला, जितेश शर्मा का विकेट निकाला, ताइडे का विकेट निकाला। तो हमारे लिए या मेरे लिए तो कम से कम ये है, आप क्या मानते हैं कि ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच ये सही बताएं है? मोनू। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और पावर प्ले में गेंदबाजी करना आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज के लिए, बट इन्होंने जो आज अपॉर्चुनिटी मिली थी उसका पूरा फायदा उठाया। इन्होंने शुरू में ही जो 2 विकेट निकाले थे ना पंजाब के, वहीं से बैक होती थी ना टीम की, वो उन्होंने तोड़ दी थी बैकबोन, और उसके बाद देखिए अब थोड़ा एक्सपेंसिव हुए बट 3 विकेट निकाले, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे, क्रूशियल विकेट थे उस स्टेज पर। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम। बिल्कुल, और शानदार गेंदबाजी, वो पेस के साथ गेंदबाजी करी। वो जो कहते हैं ना डंडा, आप अर्शदीप से उम्मीद कर रहे थे, आज डंडा इन्होंने पकड़ा हुआ था। आखिरी ओवर भी जब इन्होंने किया था अपना, क्योंकि 3 ओवर में थोड़े से ज्यादा रन पड़ गए थे, जब अपना आखिरी और चौथा ओवर करने आए तो डंडा नहीं छोड़ा और ऑलमोस्ट 6 की 6 गेंदे यॉर्कर मारी। आज इसमें एक बाउंड्री भी लगी थी, लेकिन आज नवदीप सैनी ने उसी धार से गेंदबाजी करी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से भीड़ में भी आपको सबसे अलग दिखाता है ओकिनावा स्कूटर इस मैच के, यानी कि ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट देखते हैं कौन है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। ये कलरफुल मोमेंट है जब मुख्यमंत्री दिखाई दिए, भगवंत मान, साथ में प्रीति जिंटा बैठी हुई। और इस माहौल के बारे में क्या देखिए, ये मैं कल भी कह रही थी कि पहाड़ों का नज़ारा ज़रूर दिखेगा, क्योंकि धर्मशाला में मुकाबला हो रहा है और पहाड़ों की खूबसूरती भी देखने को मिली। और ये बच्ची बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये देखिए, ये स्टेडियम और पीछे पहाड़ और बीच में बैठकर मैच देखने का अलग ही मज़ा है। धर्मशाला का ये स्टेडियम छोटा है लेकिन खूबसूरत है, खूबसूरत है। खूबसूरत स्टेडियम देखना है आपने इस बार जी मैं माफ़ कीजिएगा, मैं हिमाचल प्रदेश इलेक्शंस के लिए गई थी, तो मेरा धर्मशाला भी जाना हुआ
और मैं स्टेडियम में भी गई थी। यहाँ पर एक छोटा सा लाइव मैंने यहाँ पे भी किया था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बीच में चूँकि वहाँ उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पिच ठीक हो रही थी, एक मुकाबला वहाँ होने वाला था फेब में, मैंने कल भी बताया था, वो मुकाबला हो नहीं पाया था। ऐसा लगा कि जन्नत में हो आप? ऑफ कोर्स आपको लग रहा था, और वो जो हवा आपको मिल रही थी, प्योर हवा जो आपको मिल रही थी, वो अंदर तक आपको एहसास दिला रही थी। और मैं भी सोच रही थी कभी अगर मैच देखना हो तो धर्मशाला आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, क्योंकि एक बेहतरीन आपको फील आएगा, क्योंकि आप मैदान में बैठे हैं और पीछे पहाड़ है, आप सामने अगर मैच देख रहे हैं और उसके पीछे आपको पहाड़ दिख रहे हैं, तो एक अलग ही खूबसूरत सा मंजर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप खूबसूरत 2 मैचेस खेलिए खूबसूरत स्टेडियम पर। पंजाब किसी भी टीम को मौका नहीं मिला, पंजाब को मिला और दोनों के दोनों मैच हार गए। यही तो दिक्कत हसीन है। वादियों का आपने बेइज्जती अच्छा, आज तो यही तो मुख्यमंत्री दिक्कत है। साहब भी पहुंचे हुए थे हाँ। पंजाब के, मतलब मुख्यमंत्री साहब तो जिताने के लिए पहुंचे हुए थे, टीम ने निराश कर तो दिया। यही तो दिक्कत है, आप बाहर तो जीत जाते हो, मुंबई को मुंबई में हरा देते हो, दिल्ली को दिल्ली में, चेन्नई को चेन्नई में, लेकिन घर आकर हार जाते हो आप। धर्मशाला भारी है पंजाब से मतलब फिर बाहर। भी है तो पंजाब में ही, पंजाब के पास ही पास ही पड़ता पड़ता है। मतलब फिर तो राजस्थान भी पास में है। कंडीशंस तो इनको ही सूट करती है वैसे, बट इतनी कंडीशंस की दोनों के दोनों मैच हार जाओ, ओवर शूट तो नहीं कर गई? यार देखिए वही वाली बात है। मैंने कल भी कहा था इनफैक्ट इस चैट में कि शिखर धवन ने अगर रन बनाए, ऊपर से अच्छा स्टार्ट दिया और प्रभ सिमरन ने रन बनाए तो बन सकते, क्योंकि 100 बना के आए थे, वो कॉन्फिडेंस था। लेकिन आज तो भाई साहब आते ही चल गए। सिमरन ने जरा संजू सैमसन की भी बात कर लीजिए। इस सीजन बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। मैं राजस्थान रॉयल्स के फैंस, संजू सैमसन के फैंस इस बार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि यार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, टीम इंडिया में अपनी दावेदारी ठोकेंगे, लेकिन प्रदर्शन में बिल्कुल भी निरंतरता नहीं रही। और निरंतरता रही है लेकिन वो खराब प्रदर्शन में रही है। लगातार निरंतरता के साथ उन्होंने खराब प्रदर्शन किया और इसी का नतीजा है कि शायद राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में जगह ना बना पाए। मनु, शिखर धवन को कप्तानी देना आपको लगता है सही फैसला था? क्योंकि अब बाहर हो चुकी है, आप पूरा रिपोर्ट कार्ड भी देखें, क्या कप्तानी देना सही था? क्योंकि हमने देखा है कि सैम करन ने जब कप्तानी करी थी, थोड़े ही मैचेस में की थी, तो कप्तानी उन्हें दी जा सकती थी। बिल्कुल आपका सही सवाल है ये, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट ने तो तय किया था कि यार शिखर धवन के साथ हम जाएंगे। हालांकि इनिशियल फेज अभी बताऊं कि बहुत अच्छा था इस टीम के लिए, बट बाद में आकर 2 मैचेस जीते थे उन्होंने। 2 मैचेस जीते। आपके पास देखो ज्योति मैम, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी उन्होंने कप्तानी की थी, शिखर धवन ने पूरी तरीके से फेल रहे, तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना कि हैदराबाद ने भी उनको हटा दिया था। वापस शिखर धवन को पंजाब ने कप्तान बनाया। सैम करन थे इनके पास, एक अच्छे ऑप्शन थे और फ्यूचर माना जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जितने भी मैचेस में इस सीजन कप्तानी करी, क्या गजब की कप्तानी करी। बट इन्होंने प्लेयर्स का यूज नहीं किया जो करना चाहिए। जैसे मैथ्यू शॉट, उनको अगर थोड़ा ऊपर खिलाते, थोड़ा अच्छा यूज करते। आपके पास लियम लिविंगस्टोन थे जो इन फॉर्म बैट्समैन थे, उनको अगर ऊपर खिलाते तो आई थिंक वो सही से यूज नहीं हुआ विदेशी प्लेयर्स का। पैसे भी दिए आपने, लगाए अच्छे, बट वैसा यूज नहीं हुआ। और आपके जो नहीं यूज हुआ ना, क्या बात कर रहे हो यार। इस टीम की ये इकलौती ऐसी टीम है जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है। अगर आज अच्छा प्रदर्शन कर दिया, अगले मैच में बाहर दिखेगा वो। 2 मैचों में सिकंदर रजा मैन ऑफ द मैच बने थे। पंजाब की टीम पे लग रहा है और लगता भी रहेगा, वो तब तक लगता रहेगा जब तक आपके पास कोई अच्छा मैनेज करने वाला नहीं होगा। उसकी कमी हमेशा इस टीम के साथ खली है। लेकिन अब चूंकि पंजाब के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, राजस्थान की उम्मीदें फिर भी बरकरार हैं। अब फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं। कल होने वाले मुकाबलों के बारे में मैं चाहती हूँ लक्ष्य आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, पहला मुकाबला खेला जाएगा CSK वर्सेस DC के बीच में, दिल्ली में ये मैच होगा। और तो आप एक मिनट, CSK वर्सेस दिल्ली सपोर्ट CSK विदाउट एनी डाउट। बताइए, आप बताइए। तो मेरी तो धर्म संकट की स्थिति है। नहीं, अब आप मैं बता चुका है दिल्ली। और थोड़ा तो मैं चाहती हूँ मैम वो बात है ना कि थोड़ा सा तो अलग रोमांच बने। CSK तीनों ही, मतलब मैं अकेला रह गया मैम, ऐसा मत कीजिए। CSK यार CSK। अब आप बताइए दूसरा मैच कौन सा है? दूसरा मैच भी काफी KKR का है। KKR के भी जो हौसले, KKR वर्सेस मेरे दिमाग से लेकिन पहले एक बार दिल्ली कैपिटल्स और CSK की हम बात करते हैं जब तक हम, तो CSK में मुझे लगता है कि धोनी ने अच्छा यूज़ किया प्लेयर्स का। आप शिवम दुबे को देखिए, उन्होंने रन बनाए हैं। अजिंक्य रहाणे उन्होंने रन बनाए हैं, और डेवन कॉनवे भी अच्छा खेलते हैं स्पिन को, उन्होंने भी बढ़िया रन बनाए हैं ऊपर से।
तो ये टीम मुझे अच्छी लगती है और कल जीतेगी भी ये टीम, मुझे ऐसा लगता है। देखिए उम्मीदें बिल्कुल बरकरार हैं, लेकिन दिल्ली जो है वो दूसरों का खेल बिगाड़ने के लिए आजकल काम कर रही है। अगर आप दिल्ली देख रहे लखनऊ, माफी चाहूंगा मैं भूल गया था, दिल्ली और लखनऊ के बीच का लखनऊ का मैच मैं कैसे भूल सकता हूं। जो एक मैच हारते बाहर भी हो सकती चलिए है। फिर से हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली और लखनऊ का पहला मुकाबला है। तो नहीं, दिल्ली और चेन्नई का पहला मुकाबला है, दूसरा मुकाबला है केकेआर वर्सेस लखनऊ ये मैच ठीक है, दिल्ली और चेन्नई का पहला मुकाबला, दूसरा केकेआर वर्सेस, तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? लखनऊ। केकेआर है तैयार, नो डाउट केकेआर, लखनऊ को आप सपोर्ट करें। बिकॉज लखनऊ के पास प्लेयर्स हैं जैसे मार्कस टोनिस है, उनके लिए एक्स फैक्टर साबित होते हैं और वो अच्छा करेंगे भी, मुझे ऐसा ठीक है, कल आपका केकेआर, ऑफ कोर्स केकेआर, शाहरुख खान। शाहरुख खान। तो चलिए आपको पता चली गया कि कौन किस टीम को सपोर्ट कर रहा है। हम तीनों में से पहला मैच मैं जिता रहा हूं कल दिल्ली फिर को। हम मिलेंगे अपने दर्शकों के साथ। अगर आप भी बताइए कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहला मुकाबला दिल्ली वर्सेस चेन्नई का है और दूसरा मुकाबला केकेआर वर्सेस लखनऊ का है। तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज के जो हमने डिस्कशन किया उसको लेकर अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है, कोई भी रिएक्शन है, तो उस पर आप प्लीज कमेंट करिए और उस पर हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने के। इसके अलावा अब अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको देश और दुनिया की खबरें तो मिलती है, इसके साथ ही पूरे आईपीएल सीजन में आपको ओकिनावा प्रेजेंट चैंपियंस की जंग देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।